अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 हम लोगों ने अपनी शुरू की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 आज हम लोगों ने करना है। पहले 6 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किए हैं। देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने जो पिछला इससे लेक्चर था उसमें सीखा था कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए दोबारा इससे फिर जो है क्या करना है कि इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और उसने बताया है कि क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक हिंट दिया गया, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दो हमें पॉइंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स देखें, हम लोग हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन थे हम लोगों ने वो लिखे, ए और जो बी था हमारे पास वो लिख दिया। हम लोगों ने ए की वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब लिखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर बता दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास, अगर कोई लेट्स सपोज कि ट्रायंगल गिवन है तो उसमें अगर कोई चीज़ ये परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है वो सेंटर से ही गुजरेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देखें, लेट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो क्या करेंगे कि हम लोगों ने कर दिया कि लेट मिड पॉइंट ऑफ बी जो है वो एम एक्स एम और वाई एम कह दिया। इसको एक्स और वाई भी कह सकते हैं, वैसे इसके साथ एम लिख दिया गया, ठीक है ना। अभी देखिए एम जो है हम लोगों ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है x1 प्लस x2 ओवर 2 y2 प्लस y1 ओवर 2। अब x2 x1 जो है वो कहाँ से लेंगे, वैल्यू ये है, और x2 की तरह वो ये है, y1 की तरह ये है और y2 ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इनकी वैल्यूज पुट की, x1 की 3, x2 की 9, y2 की 5, y1 की 8। तो जब ये ऐड कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 5 में 8 ऐड कराएंगे तो 13 हो जाएगा, ओवर 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी 2। अब जब इनकी कटिंग हो जाएगी देखें तो ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 6.5। ये हमारे पास आ गया, क्या है कि हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब देखिए क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है ए बी का। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना जो है हमारे पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें वो फाइंड आउट करेंगे। स्लोप भी चाहिए उसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू m बाई 2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से दोबारा वैल्यूज लेंगे जहाँ से हम लोगों ने इसमें पुट की हैं। तो 8 माइनस 5 और यहाँ पे 9 माइनस 3, ठीक है। तो 8 में से गया तो क्या बचा, 3 ओवर 6। अब ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 और नीचे जो है 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो ऊपर 1 बचा नीचे 2 बच गया। तो ये हमारे पास आया स्लोप। अब क्या करना है कि लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, इस साइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, बी ए बी, ठीक है ना। अब देखिए ये तो m1 था, हम लोगों ने क्या करना है, अभी मैंने जो बताया कि उसने क्या दिया था, हिंट परपेंडिकुलर का दिया था। तो वो क्या करते हैं, अब जब अगर परपेंडिकुलर हो स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 हो रहा होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है m2 से और इक्वल्स टू 1 के होता है। अब m1 हमारे पास गिवन है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 m2 से मल्टीप्लाई करके m2 ही हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या करनी है, हमारे पास सारा मटेरियल जमा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, द पॉइंट स्लोप फ्रॉम ऑफ इक्वेशन इज, ये वही इक्वेशन लिखी है हम लोगों ने जिससे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में सारी वैल्यूज फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंस लाइन पासिस थ्रू मिड पॉइंट, सो हम लोग क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यूज यूज करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने स्लोप में ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ये x1 ले लेंगे और ये y1 ले लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज ली और हम लोगों ने पुट कर दी इस इक्वेशन में। देखें ये जो था हमारे पास y माइनस, यहाँ पे देखिए इक्वेशन में पुट की y माइनस y1 क्या था, 13 ओवर 2 इक्वल टू का साइन m की जगह पे m2 पुट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो यहाँ पे फाइंड किया m2 -2, ठीक है। तो -2 पुट किया, x की जगह पे x और x1 की जगह पे 6 हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखें तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए इस y के नीचे क्या है, 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को y से करेंगे तो 2y, 1 को 13 से करेंगे 13 और इक्वल टू का साइन, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x से किया तो 2x, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला एज इट इज आ गया। 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 12 से करेंगे 24। अब क्या करना है, इन सबको एक साइड पे ले आओ, ये 2y माइनस 13x एक इस तरफ है, एक माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा, माइनस प्लस का 24 इधर आके माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, इस तरफ 0 बच गया। अब क्या करना है कि प्लस का पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो हम लोग पहले इसको लिख देंगे, फिर 2y, ये 2y लिखा, माइनस का 13 और माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस करवाएंगे तो 37 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन फाइंड आउट होगी। किया गया स्टूडेंट्स, देख लें दोबारा कि हम लोगों ने सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, ठीक है, फिर स्लोप फाइंड आउट किया, फिर उस स्लोप से हम लोगों ने m2 फाइंड किया, और फिर तब जाके हम लोगों ने अपनी इक्वेशन लिखी और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके और अपनी इक्वेशन फाइंड आउट की है। देखिए हम स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको पढ़ते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यानी स्लोप m1 ऑलरेडी गिवन है, इसमें m1 भी नहीं था गिवन, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो इसमें m1 गिवन है, m2 भी फाइंड आउट करेंगे और हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि कहाँ से पास हो रही है, -4 और -6 जो हमें पॉइंट्स गिवन है ये यहाँ से पास हो रही है। देखें कि इसको जब सोल्व करना है तो क्या करना है। देखें उसने बताया कि स्लोप ऑफ लाइन क्या था, m1 इक्वल, मैंने बता दिया -3/2, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और हम लोगों ने लेट कर लिया कि लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू m2। अब उसने बोला था ना कि परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में ही बोला था, तो m2 फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करना है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय m1 इक्वल टू -1, तो 2 इधर क्या है डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से 1, 2 से मल्टीप्लाई हो तो -2, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 2/3 आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका, ठीक है, m2 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। देन हम लोगों ने लिखा कि सिंस लाइन पासिस थ्रू, ये वाले पॉइंट्स उसने बोला था ना कि यहाँ से पास होके जा रही है, सो वी टेक, यानी x1 और y1 इनको लेंगे, यानी x1 ये होगा और y1 ये वाली हमारी वैल्यू होगी, और द पॉइंट स्लो फ्रॉम ऑफ इक्वेशन इज, जो इक्वेशन हमारी थी उसको ये लिख देंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब y लिखेंगे, y1 क्या था यहाँ से लिया था, अब क्या था y1 -6 इक्वल टू का साइन m जो हम लोगों ने फाइंड किया 2/3 लिख दिया, और x की जगह पे x, x1 की जगह पे यहाँ से -4 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2/3, ये x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 एज इट इज़, ठीक है। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3 6 18, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह गया था ना सिर्फ, 2 को x से करेंगे 2x और 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब सबको एक साइड पे ले जाएं, इधर 2x प्लस का 8 एज इट इज़, और ये प्लस का 3y इधर आके -3y, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18। अब ये 2x एज इट इज़ और माइनस का 3y एज इट इज़, +8 और -18, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा और इक्वल टू 0। हम लोगों ने बस इनकी साइड चेंज किया, ज़्यादा कोई काम नहीं किया इनमें, ठीक है स्टूडेंट्स। होप्स हो कि ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, फिर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वैसे ही उसने बता दिया एक पॉइंट है, बस इसमें क्या था, ये परपेंडिकुलर था, तो हम लोगों ने क्या किया था, m2 यानी m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1 रखा था। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि एंड पैरेलल टू लाइन विद स्लोप, ये बता दिया सेम ऊपर वाले की तरह, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर था और इसमें पैरेलल है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ना डिफरेंस इसमें पता चलेगा कि पैरेलल और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए उसने बताया कि गिवन पॉइंट्स हमें जो p है वो 11 -5 है, और बता दें कि लेट स्लोप ऑफ लाइन m1 -24 था, ठीक है। अब देखें लेट स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू a भी जो था वो m2 फाइंड आउट करना है ना हम लोगों ने। अब जब पैरेलल होती हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस भी किए हैं, तो उन पैरेलल जब होते हैं कुछ पॉइंट्स तो हम लोग उसका क्या होता है m1 इक्वल टू m2 के इक्वल होता है, और जब परपेंडिकुलर होते हैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने यानी जो किया है तो उसमें क्या होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 होता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला था, और इसमें क्या बोला था, पैरेलल बोला था। अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन ध्यान से समझा तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका क्या मतलब है m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1, और अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल्स टू m2 क्या होगा, तो यही बात है कि m2 इक्वल्स टू m1 होगा तो m2 की वैल्यू भी क्या आएगी -24 ही आ जाएगी। अब इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन थे x1 और y1। अब देखें यहाँ पे y ये लिखी इक्वेशन और y की जगह पे y1 क्या था -5 लिखा, m2 की वैल्यू -24 और x आ गया और x1 की वैल्यू यहाँ से 11 आ गई।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये अंदर 24 मल्टीप्लाई 24 को x से करेंगे तो 24x माइनस माइनस प्लस 24 को 11 से करेंगे तो 264 आंसर आ रहा है। अब इन सबको इधर ले आएंगे y एज इट इज 5 भी एज इट इज माइनस का 24 इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस का 264 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो पहले x लिख दिया फिर y लिखा और फिर प्लस 5 और माइनस 265 था तो प्लस माइनस माइनस होगा साइन बड़ी वैल्यू का तो 259 आंसर आ जाएगा। तो हमारी ये स्टूडेंट्स ये भी इक्वेशन जो है फाइंड आउट हो गई है। फ्रेंड्स होप सो कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।